हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब जा रहे हैं द जोरा मॉल, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है और रायपुर में लोकेटेड है। और यहाँ पे देखिए, काव्या छोटा सा अपना फूल दिखा रही है, जो कि वो घर से तोड़वाई है अपने मामा से। और एक कार में मैं हूँ, कावू है, मम्मी है और साथ में हमारा भाई भी है। और दूसरी कार में हमारे दोनों सोनू हैं और पापा भी उनको कंपनी देने के लिए बैठ गए हैं। और काव्या के पापा इस बार नहीं आए थे, क्योंकि तीजा है ना, तो मोस्टली मैं ही आती हूँ। पर नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर आऊँगा करके बोले हैं। अभी मम्मी उनसे बात की है फ़ोन में, तो बोले हैं कि हाँ मैं आऊँगा। और देखिए, जब हम निकले थे तो काफ़ी उजाला था, और अब देखिए जाते जाते अंधेरा होने लग गया है, क्योंकि ये काफ़ी दूर में है मॉल। और ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें रास्ते में। और देखिए, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं द जोरा मॉल, जो कि काफ़ी बड़ा तो दिख ही रहा था और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो हमसे पहले ना हमारे सोनू लोग की कार पहुंच चुकी थी, तो वो लोग अंदर ही थे कहीं पर। हमने यहाँ पे कार वगैरह पार्क की, उसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ का ना जो पार्किंग एरिया था वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब ऐसे लग रहा था कोई हम गेम खेलने के लिए नहीं घुसते हैं अपना, जो पहले मेरे को याद नहीं आ रहा है गेम हुआ करता था जो हम कंप्यूटर पे बहुत खेलते थे। बाइक चलाने वाला हुआ करता था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उस टाइप का लग रहा था ये एरिया पूरा। फिर हम लोग पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पर, और उसके बाद ना हम लोग कॉल कर रहे हैं सोनू लोग को कि कहाँ हो तुम लोग, दिख नहीं रहे हो करके। फिर कॉल ट्राई करते करते एक बार में लगा नहीं, क्योंकि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है ना। आप एकदम से कहीं दूर चले जाओ तो कई बार क्या होता है, नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। फिर कॉल किए, मम्मी से कॉल नहीं लगा तो फिर मैंने कॉल किया। यहाँ पे काबू भी अपना खेल रही है, बिजी है। फिर कॉल करके पूछी कि तुम लोग कहाँ हो करके, तो कहती है कि हम लोग तो नीचे पार्किंग में थे, तुम लोगों को तो हम लोग देखें कि लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो, और एक बार फोन करके भी नहीं बोले। तो हमने सोचा कि नीचे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था ना, तो हम सोचे कि चलो फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं, फिर ये लोगों को कॉल कर लेंगे। तो उसके बाद ये लोग हमको ग्राउंड फ्लोर पे दिखे। देखिए नीचे तीनों को ही खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग नीचे आ जाओ, पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर घूम लेते हैं। हमने भी बोला कि चलो ठीक है, हम लोग भी चलते हैं नीचे और पहले एक एक फ्लोर करके घूमते हैं। काफी बड़ा था ये मॉल, इंटीरियर तो बहुत ही सुंदर था। आप देख रहे होंगे, मैं बीच बीच में शॉर्ट्स कवर की हूँ कि आप लोगों को पूरा इंटीरियर दिखा सकूं। पर ना भीड़ नहीं थी, आउटर था। अब हम लोगों की आदत ये हो गई है ना कि हमको मॉल जाओ तो काफी भीड़ देखना, शोर होते रहे, ऐसा कुछ पसंद है। तो यहाँ पे काफी शांत शांत लग रहा था। हाँ, ब्रांडेड शोरूम्स बहुत थे यहाँ पे, मतलब काफी ब्रांड्स ओपन हो चुके थे। तो जो शॉपिंग के शौकीन है ना, वो यहाँ जरूर जा सकते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग सबको इकट्ठा हो गए हैं। मम्मी बोली ला तेरा भी वीडियो बना देती हूँ, तू सबका शूट कर रही है तो दिख ही दे रही है। तो ये देखिए, ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे है। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो मम्मी ने यहाँ पे मेरा वीडियो कवर किया, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मम्मी ने रिकॉर्ड किया। मैंने बोला चलो ये भी लगा लेते हैं, मम्मी ने इतने प्यार से शूट जो किया है। और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, आज हम क्यों आए हुए थे आपको पता है? तो आज है पोला। और आपने हमारा अगर पोला वाला व्लॉग देखा होगा तो आपने सुना होगा ही कि उसमें काव्या कह रही है कि उसे बॉल हाउस जाना है। तो वैसे भी काव्या को बॉल हाउस लेकर जाना ही था। मम्मी लोग के पास वो जब आती है रायपुर तो वो कहती ही है। और हमने ये मॉल भी एक्सप्लोर नहीं किया था, कभी कोई गए नहीं थे और नया भी खुला था। तो हमने सोचा चलो यही मॉल चलते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन फिर भी हम चले गए। देखिए, ये यहाँ का बॉल हाउस है। और मैं सच कहूँ तो अगर रिव्यू देना चाहूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं कि ये मॉल कैसा है, तो देखिए मॉल तो ज़बरदस्त है। काफ़ी बड़े एरिया में बना है, तो काफ़ी बड़ा मॉल है। और उसके बाद इंटीरियर तो बहुत ही सुंदर है, मतलब 10 on 10 दूंगी मैं यहाँ के इंटीरियर को। और ब्रांडेड शोरूम्स भी हैं, अगर आप ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन हैं तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। पर हाँ, काफ़ी खाली है, क्योंकि दूर है तो हो सकता है लोग यहाँ ज़्यादा आना नहीं चाहते होंगे, सिटी के अंदर ही ज़्यादा घूमना चाहते होंगे। और रायपुर में काफ़ी मॉल्स खुल भी गए हैं। कलर्स मॉल हो गया हमारा, फिर सिटी सेंटर मॉल हो गया, मैग्नेटो मॉल हो गया, 36 मॉल हो गया, ऐसे करके, और अंबुजा मॉल हो गया। तो काफ़ी मॉल्स है यहाँ। तो लोग सिटी के अंदर के मॉल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहाँ शायद कम आते होंगे। तो भीड़ तो बहुत ही कम थी। मतलब जो लोग घूमना है कि यहाँ एक बार जाकर देखना है, हमारे जैसे लोग हैं, वो यहाँ आते होंगे। ठीक है। और बॉल हाउस का यहाँ मैं बता दूं, था तो बहुत सुंदर। अब बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं ना, पर बहुत ही छोटा एरिया मुझे लगा यहाँ पर। मतलब सिटी सेंटर का आप जाएंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हो सकता है हम शायद ये नीचे वाले एरिया में थे, इसलिए होगा। ऊपर एक और प्ले जोन एरिया था, हम वहां नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पे हमने काव्या को आधे घंटे के लिए ही भेजा, और क्योंकि आधे घंटे की बात थी तो हम लोग भी यहाँ पर खड़े होकर सब कोई काव्य को देख रहे थे। मैं तो व्लॉग के लिए कंटेंट शूट कर रही थी। और देखिए, यहाँ पे एक और छोटा बच्चा भी आ गया है, वो भी अपना खेलने में बिजी है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये मुझे लगता है कि एकदम छोटे बच्चों के लायक
ठीक है, मतलब जो जस्ट चलना शुरू किए हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं ना, उनके लिए शायद ऊपर में जो एरिया है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमको ना वो ऊपर वाले प्ले ज़ोन एरिया के बारे में बाद में पता चला, जब हम यहाँ से निकले तो। हमने जब किसी से पूछा कि बॉल हाउस कहाँ है, तो उन्होंने यही वाला बताया, तो हम यहीं लेकर आ गए बच्चे को अपने। तो ख़ैर बच्चे हैं, बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं, उनको खेलने से मतलब है, चाहे वो ऊपर का प्ले ज़ोन एरिया हो या ये नीचे वाला बॉल हाउस हो। तो हमारी काव्या यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर कर रही है। मीनवाइल भाई मुझे बोला चल अपन आगे घूम कर आते हैं जब तक वो खेल रही है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्रिकेट का ऐसे बना हुआ था, आजकल हर मॉल में होता है, तो भाई बोला मैं भी जाऊँगा खेलने के लिए, उसको देखकर मन हो गया। तो वापस घर जाने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ रात में क्रिकेट खेलने गया भी था। और ना नीचे काफ़ी खाली था, यहाँ पर भी ना 2 ही बच्चे हैं, देखिए एक हमारी काव्या और ये छोटा सा बच्चा है। उसकी मम्मी भी साइड में खड़े होकर उसको रिकॉर्ड कर रही है। तो ना हमारी काबू भी छोटी थी, तो जैसे एक बच्चा कूदता है ना, तो दूसरा बच्चा लेट जाता है जो छोटा वाला होता है, तो वैसे ही हो रहा था। काव्या अभी जंप कर रही थी, तो ये दूसरा वाला लेट जा रहा था, खड़े नहीं हो पा रहा था। वैसे तो मैं काव्या को इसमें नहीं खेलने देती हूँ, बाहर भी जैसे मेला वगैरह होता है तो मैं उसमें उसको अलाउ नहीं करती हूँ। पर यहाँ क्योंकि सेफ है, छोटे बच्चों के लायक है, तो अब मना भी नहीं कर सकते, बच्चों को सब खेल रहे हैं तो काव्या को मैंने बोला कि चलो जाओ खेल लो करके। और देखिए काबू यहाँ पे सारे चीज़ों में बैठ रही है, फिर ये सीसॉ में भी बैठे वो लोग, तो पीछे से मैं रिकॉर्ड कर रही थी। फिर मैं सोची कि चलो सामने से चलती हूँ, दोनों बच्चों को रिकॉर्ड कर लेती हूँ करके। फिर यहाँ खेलने के बाद ये लोग फिर अंदर घुस गए बॉल्स के साथ खेलने के लिए। तो इस बार हमने उनको बोला कि देखो बास्केट करना है आप लोगों को। तो वहां पर जो साथ में थी ना, उन्होंने ये बास्केट को सामने कर दिया कि बच्चे इजिली डाल पाए। तो दोनों बच्चे कोशिश कर रहे हैं। फिर कोशिश करने के बाद जब वो छोटे वाले बच्चे से नहीं हुआ ना, तो उसने क्या किया, अपना थोड़ा दिमाग लगाया और डायरेक्टली उसने सारे बॉल डालने शुरू कर दिए वैसे ही। और हमारी काबू थोड़ा फेंक फेंक कर कोशिश कर रही है, तो उससे तो डर जा रहा था क्योंकि जो छोटा वाला है वो काफी छोटा लग रहा था। और काबू ने एक एक करके वहां पर की जितनी भी चीजें थी उसने सारी चीजें एक्सप्लोर की। और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए मतलब हमने सोचा कि चलो ऊपर घूम लेते हैं करके। फिर ना पूरा मॉल हमको खाली दिख रहा था, तो हम जब ग्राउंड फ्लोर पे उतरे और उसके बाद नीचे हम बॉल हाउस के लिए गए, तो हम ऊपर चढ़े ही नहीं, क्योंकि हमको लगा क्या ही देखेंगे, इंटीरियर्स है बहुत सुंदर है मानते हैं, लेकिन कितना ही देखेंगे। फिर सबका मन हुआ कि चलो कलर्स मॉल चलते हैं। वैसे तो हम पंडरी का सिटी सेंटर मॉल भी जा सकते थे, लेकिन वो अपोजिट पड़ता, कलर्स मॉल क्या है हमको रास्ते में पड़ जाता अगर हम थोड़ा ही रूट चेंज करते तो। फिर हम वहां पहुंच गए। फिर काव्या को थोड़ी भूख लगी थी, तो हमने फ्रेंच फ्राइज लिया और मैंने भी थोड़ा स्वीट कॉर्न वगैरह खाया। तब तक हमारे दोनों सोनू बैठ गए मसाज करवाने के लिए। तो मैंने तो कभी ये ट्राई नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है कि कैसा लगता है, और मैं आज भी नहीं बैठी थी, पर ये लोग बता रहे थे कि काफी रिलैक्सिंग होता है ये। और मीनवाइल हमारी काबू अपने मामा के साथ बैठ चुकी है ये पांडा में, और वो भी घूम रही है, साथ में उसका मामा भी घूम रहा है। पहले मैं उसको पंडरी के सिटी सेंटर मॉल में भी ये पांडा वाली ट्रेन में बैठा चुकी हूँ, साथ में मैं और सोनू बैठे थे, तब काफी छोटी थी हमारी काबू तब। और देखिए उसके बाद दोनों सोनू का हो गया, फिर मेरे मम्मी पापा भी बैठ चुके हैं। वैसे तो पापा बैठ नहीं रहे थे कि कैसा लगेगा, उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग ना काफी फोर्स किए कि पापा बैठो, ट्राई करो, काफी रिलैक्सिंग होता है करके। सोनू लोग बैठ चुके थे तो उनको एक्सपीरियंस हो गया था, तो वो लोगों को भी हमने बैठा दिया। फिर देखिए यहाँ पे काबू मेरे पीछे पीछे आ रही थी, क्योंकि मैंने उससे मना कर दिया था कोई भी टॉय खरीदने से। पर जहाँ मामा हो, मौसी हो, मौसा जी हो, वहां बच्चे कहाँ सुनेंगे आपकी, राइट। तो यहाँ पे मौसा जी चले गए, पहले अपने मामा के पीछे पीछे गई ना, तो मैंने अभिषेक को तो मना कर दिया कि नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं दिलाएगा। फिर वो मौसा जी के पास चले गई, तो फिर फाइनली मौसा जी से उसने एक छोटा सा बॉल लिवाया, देखिए ये वाला, ये पहले भी काबू की दादी उसके लिए लिवा चुकी है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। और यहाँ ना मैं मना भी कर रही थी, क्योंकि देखिए मॉल में हर चीज का प्राइस ट्रिपल हो जाता है, राइट। तो ये छोटा सा बॉल 150 रुपए का आया, जो बाहर आपको 50 रुपए में इजिली मिल जाएगा। खैर मैं समझ सकती हूँ कि मॉल में ये लोग अपना शॉप खोले तो इनको भी रेंट वगैरह निकालना पड़ता है, तो थोड़ा तो प्राइस हाई रखना पड़ेगा ना, तो कभी कभी चलता है। मीनवाइल मैं यहाँ पे DIY एक्सप्लोर करने के लिए आ गई थी, जो कि बिलासपुर के मेरे घर के पास में ही है, मैं हमेशा जाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ का भी देखते हैं। तब तक मम्मी लोगों का यहाँ पे मसाज कराना भी हो चुका था। फिर हम चले गए थोड़ा स्मार्ट बाजार, क्योंकि मम्मी को थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ जैसे ही मैं अंदर घुसी, भैया ने बोला कि आप कैमरा रख दीजिए, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने सोचा अरे ऐसा तो होता नहीं है, बिलासपुर के मॉल में तो ये लोग ऐसा नहीं बोलते हैं करके। फिर भी मैं हूं ना, कंटेंट निकालना तो मुझे अच्छी तरह से आता है। अंदर गई तो मैंने थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड कर ही लिया। फिर काबू ने यहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय पकड़ लिया है। काबू है ना कहती है कि मम्मा मैं यहाँ पर खेल कर रख दूंगी ये सॉफ्ट टॉय को, तो काबू की ये वाली आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो वहां भी बिलासपुर में भी ऐसी करती है, तो मैं उसे खेलने दे देती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे ये सूटकेस वाला एरिया मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि सोनू लोग की शादी के पहले ना मैं, काबू के पापा, हमारी काबू और मम्मी पापा, हम लोग यहीं से सोनू लोगों के लिए सूटकेस परचेस किए
किए थे। तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे एक मिरर काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को थोड़ा दिखाया जाए, फ्लॉन्ट किया जाए। तो थोड़ा बहुत खुद को रिकॉर्ड किया और थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई कि मम्मी लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस मसाज वाले मशीन में बैठकर। तो वो लोगों का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, कह रहे थे कि काफ़ी रिलैक्सिंग है करके। और वो जो पैर वाला भी होता है ना, फुट मसाजर, वो तो भाई कह रहा था कि मैं लेकर आऊँगा, बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो इस बार मम्मी पापा और भाई एक कार में निकल गए और यहाँ पर हमने बाहर ये बोट देखा और साथ में एरोप्लेन वगैरह देखा। तो हमारा मन किया कि चलो काबू को आज इसमें भी बैठा ही देते हैं। तो पहले हमने काबू को बैठाया ये बोट में, पर थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा था। पहले वो मेले में बैठ चुकी है इसमें, लेकिन इसमें बोली कि मम्मा मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर हम उससे उठाकर उसको एरोप्लेन में बैठा दिए। तो एरोप्लेन में वो अच्छे से यहाँ पर थोड़ा अपना झूली वगैरह, और मम्मी पापा और भाई लोग तो निकल चुके थे क्योंकि काफी लेट हो रहा था, 9:45 बज चुका था। तो दूसरी कार में मैं, हमारे दोनों सोनू और हमारी काबू, हम लोग भी वापस घर के लिए चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।